जय श्री राम। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम। रामचरितमानस पढ़ने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको प्यार देना और लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरी रामचरितमानस को। नित नूतन द्विज सहज सद बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करी विजयनार। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करि हरि विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक ते ही कहूँ लखाऊँ, मैं यही भेष न आवब खाऊँ। तुम्हारे उपरोहित राया हरियाणा मैं करी निज माया, तप बल ते ही करी आप समाना। रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुभेश सुन राजा, सब विधि तोर सवार बुकाजा। गए गिनीस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचो सो तहि निकेता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। मैं आओ सोई भेष धरी, पहचान्यो तब मोय। जब एकांत बोलाय सब कथा सुनावहु तोय। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रायति आई, सो किम सोभ सोच अधिकाई। काल के तो निश्चर तायावा, जहि सोकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। तेहि के सतक सुत रुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाछिल भयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपुछय सोई रचहु उपाऊ, भाभी बस न जान कछुराऊ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनीय न ताव। अजहु देत दुख रवि ससै, सिरु अवशेषित राव। तापस नृप निज सखिन निहारी, हर्ष मिले उठि भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धानु बोला सुख पाई। अब साधेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहाउ तुम सोई, अब बिनु औषध व्याधि विधि होई। कूल समेत रिपु मूल बिहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवो मनोरथ स्वामी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प काल में अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। मैं और एक पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं रखा घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी जैसे सोता उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा बड़ा मित्र और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे और बड़े ही दुष्ट, किसी ने न जीते जानने वाले और दुष्ट देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था।
उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो उसी उपाय का भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी राजा अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था और राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा ये सुनाई। तब राक्षस आनंदित हो गया। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना सारा काम कर लिया तो अब मैं शत्रु को काबू में ही कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड है। दोहा संख्या है 69, 100 और 100 है 70। आप लोग रामायण पढ़ा करिए, नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरी सुन लिया कीजिए। रामायण रामचरितमानस को सुनना चाहिए। तो ये जो प्रसंग है ये राजा प्रताप भानु का है। राजा प्रताप भानु ने प्रसंग है ये, वहीं का चल रहा है। आज मैंने इसको पढ़ा है और जो मैं ये पढ़ती हूँ संपुट सो तुम जानो, ये मेरा अलग से है। सो तुम जानो अंतर्यामी मतलब भगवान से कि जो तुम जानो मेरे अंतर्मन का वही तुम। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरा जो भी मनोरथ हो आप अंतर्मन से जानने वाले हो उस सब पूरा करो। तो ये रोज़ चौपाई ये मत समझना कि लिखा नहीं था, ये पढ़ती कहाँ से। ये रामायण पाठ करने का तरीका होता है। आप जिस चौपाई को पढ़ना चाहें रखना चाहें तो दोहा के पहले दोहा के बाद में उस चौपाई को निरंतर पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर शुरुआत की जाती है।